आपने कहा है कि आपको जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। कौन ये धमकियां दे रहा है? फैमिली को आपको जान से मार देंगे, आपको पीछे हटना पड़ेगा। तो मैं फिर बंद कर देता हूँ, तो अभी वो पुलिस को बताया। मरियम नवाज़ शरीफ और मियां नवाज़ शरीफ दोनों ने मर्डर करवाया उसका अपना अरशद रशीद का। अच्छा अरशद शरीफ। शरीफ का राना सुनाला ने जो मॉडल टाउन में करवाया था, वो हाँ। भी इन्होंने ही करवाया था। ये बातें करते हैं कि कुछ नहीं बना, देख लें। तो जुल्फी बुखारी साहब मुझे जानते भी नहीं है, सिर्फ उनके साथ मुलाकात हुई और वो पिक्चरें लोगों ने खींच के तो वो आर्मी चीफ, चेयरमैन, ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ दोनों मुकर्रर कर दिए गए हैं। सदर मुमलिकत ने समरी पर दस्तखत भी कर दिए हैं। हमारा तो एक 1 पॉइंट एजेंडा है, अर्ली इलेक्शन, फ्री फेयर इलेक्शन। जिस वो नाम ले रहे हैं उन सब के साथ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, बशमूल नवाज शरीफ और मरियम नवाज। From the Islamabad studios of Bol Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। शहर इक़्तिदार से एक से बढ़कर एक खबर आने का तांता बंधा हुआ है। आज जमान पार्क सियासी मरकज़ निगाह बना रहा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी इमरान खान से मिलने लाहौर पहुंचे और उसके बाद इस्लामाबाद वापस आए तो उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ दोनों की तकर्री की समरी के ऊपर दस्तखत कर दिए। बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट और एक अरसे से जो हैजानी कैफियत मुल्क के अंदर बनी हुई थी वो खत्म हो गई है। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ मुकर्रर कर दिए गए हैं, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ मुकर्रर कर दिए गए हैं। हमारी तरफ से दोनों जरी मायानाज अफसरान को बहुत बहुत मुबारकबाद और साथ साथ ये भी दुआ है कि मुल्क की जो सालमियत है उसके ऊपर हमेशा से पाक फौज ने कभी कोई समझौता नहीं किया और उसी अज़्म को आगे लेकर बढ़ेंगे भी। आज की तमाम स्टोरीज में से सबसे इंपॉर्टेंट स्टोरी ये भी है कि तस्नीम हैदर शाह को FIA ने तलब कर लिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि तस्नीम हैदर शाह ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर यह इल्ज़ाम लगाया था कि उनको कत्ल कराने का टास्क दिया गया है क्योंकि उन्होंने इंकशाफात बहुत बड़े कर दिए हैं। तस्नीम हैदर शाह मजीद और कितने इंकशाफात करना चाहते हैं? क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का कोई मिलिटेंट विंग भी है जो गुज़िश्ता 20 साल से ऑपरेट कर रहा है? क्या हालात और मामलात ऐसे डेवलप हुए कि अरशद शरीफ साहब के बहिमाना कत्ल के बाद उनके लैपटॉप में मौजूद जो सबूत थे उनको किसी ने रिकवर किया हो और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंटली इमरान खान साहब पर वजीराबाद में कातलाना हमला हुआ? क्या इसकी कोई सेकंड एपिसोड भी तस्नीम हैदर शाह की मौजूदगी में डिस्कस हुई? आज की नेशनल डिबेट में इसी पर बातचीत होगी। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है नेशनल पॉलिटिक्स। नेशनल पॉलिटिक्स। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज़ पर मुलाजा करते हैं। ऑन द डिबेट टुनाइट आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान में शामिल हैं जनाब तस्नीम हैदर शाह साहब। आप क्लेम करते हैं कि आप तर्जुमान हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज लंदन के। और आज के हमारे दूसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान होंगे कराची से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और साबिक गवर्नर सिंध जनाब इमरान इस्माइल साहब। मैं लंदन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के तर्जुमान तस्नीम हैदर शाह साहब को प्रोग्राम के इस हिस्से में खुश आमदीद कहता हूँ। तस्नीम हैदर शाह साहब, सबसे पहले तो आपकी सेकंड प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर लेते हैं। आपने कहा है कि आपको जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। कौन ये धमकियां दे रहा है? ये मुख्तलिफ नंबरों से कॉलें आ रही हैं अमेरिका से और इसी तरह जापान के नंबर यूज़ किए जा रहे हैं, क्योंकि इधर अगर वो अपना कोई पर्सनल नंबर यूज़ करता है तो फिर उसको पुलिस पकड़ लेती है। फिर ये उधर के नंबर लेके कॉलें मारते हैं कि आपको और आपकी फैमिली को आपको जान से मार देंगे, आपको पीछे हटना पड़ेगा। तो मैं फिर बंद कर देता हूँ। तो अभी वो पुलिस को बताया, वो कहते हैं कि हम आपको इंशाल्लाह शाम को आप चेयरिंग क्रॉस तशरीफ लाएं तो हम इंशाल्लाह आपको मजीद प्रोटेक्शन देते हैं। इस पे बात करते हैं और आप हमें वो नंबर भी दे दें, हम उनको भी चेक करते हैं। तस्नीम हैदर शाह साहब, आपको क्या लगता है इसके पीछे कौन है? इसके पीछे मरियम नवाज और मियां नवाज शरीफ साहब हैं या कोई और है?
इसके पीछे ये दोनों है, मरियम नवाज भी है और मियां नवाज शरीफ भी है। ये दोनों जो है ना इस गेम के पीछे हैं। वो समझते हैं कि अरशद शरीफ का हमने मर्डर करवा लिया और इमरान खान बच के भाग गया, तो अभी ये भी सामने खड़ा हो गया है, तो इसको भी मार गिराएंगे। तो इधर से अभी तो उन पे ऊपर मैंने FIR इधर कटवाई है, तो इधर से भाग कर उधर चले गए हैं अपना स्विट्जरलैंड की तरफ या इटली की तरफ कहीं घूम रहे हैं। तो इधर की पुलिस भी उनका वेट कर रही है, अगर वापस आएंगे तो इनकी गिरफ्तारी मुमकिन है। अब तो तस्नीम हैदर शाह साहब, आपको हम नून लीग लंदन का तर्जुमान कहें या साबिक तर्जुमान कहें? जी मैं अभी भी तर्जुमान हूं। उन्होंने बोला था उनके एक आदमी ने कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो मैंने बोला कि जब आप नोटिफिकेशन मुझे भेजेंगे तो मैं मरियम नवाज और नवाज शरीफ की पिक्चर ट्विटर से पीछे से हटा दूंगा। जब तक आप मुझे नोटिफिकेशन इशू नहीं करते कि हम आपको मजीद इस ओहदे पर बरकरार नहीं रखते, तो मैं उतनी देर तक आपका वैलिड तर्जमान हूँ मैं, और इसी तरह आपकी तर्जमानी हर चैनल पर करता रहूंगा जैसे कि राजा रियाज करता है। अच्छा, तो आपकी कितने अरसे से वाबस्तगी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से? 20 साल से है। 20 साल से मैं इनके साथ हूँ, बड़ी इनकी खिदमत की है, बहुत इनके लिए भागे हैं। तो तस्नीम हैदर साहब, 20 साल में पहली दफा आपको टास्क दिया गया शूटर्स लाने का, या इससे पहले भी आपको कोई टास्क दिया गया था? इससे पहले भट्ट साहब की पर्सनल लड़ाई थी, तो उधर उन्होंने एक दफा हेल्प मांगी थी, तो मैंने उनको झूठ नहीं बोलना उधर उनको दिए थे 3 आदमी, एक रेस्टोरेंट पर कोई इनका मैटर था। तो ये टास्क इन्होंने पहली दफा दिया जो 8 जुलाई को मीटिंग हुई, उसके बाद जो फिर 2 और हुई, उसमें मुझे समझ आ गई कि ये तो अरशद शरीफ को भी कत्ल करवा रहे हैं और ये इमरान खान को भी कत्ल करवाना चाहते हैं, और दोनों के पीछे लगे हुए हैं। तो अरशद शरीफ का इन्होंने करवा लिया था, बड़ी सेलिब्रेशन की थी इन्होंने अपने दफ्तर में, उसको हमने मार गिराया। सेलिब्रेशन की थी मर्डर के बाद। तो आप ये इस वक्त ये इल्जाम लगा रहे हैं कि इन्होंने ही मर्डर करवाया है, सिर्फ प्लॉट नहीं था, मर्डर करवाया गया है नवाज शरीफ साहब की जानिब से और मरियम नवाज की जानिब से, आप ये कह रहे हैं? जी, इन दोनों ने मरियम नवाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ दोनों ने मर्डर करवाया उसका अपना अरशद रशीद का, अरशद शरीफ का, इन दोनों ने मर्डर करवाया, और इमरान खान पर भी इन्होंने हमला करवाया। तो इससे पहले जो आप बात कर रहे थे वो ये था कि कातलाना हमले की साजिश बनाने के लिए आपको शूटर्स लाने का कहा गया था। अब आप ये क्लेम कर रहे हैं कि मर्डर इन दोनों ने करवाया है, तो इसके सबूत हैं आपके पास? उसका मैं सबूत हूँ, मैं उन मीटिंग में मौजूद था इनके साथ। हाँ। मैं सबसे बड़ा सबूत हूँ, जो बरतानिया की पुलिस मानती है कि ये एक वैलिड सबूत है। मैंने सार्जेंट को जब सारी स्टेटमेंट दी, मैंने उसको बोला कि इसका सबूत मैं हूँ, ये वैलिड है। वो कहता है यही तो सबूत इधर चलता है, जिसने देखा है जो मीटिंग में था, ये सबसे बड़ा सबूत है। हमने इनको चार्ज करना है, इंशाल्लाह पकड़ के फिर कोर्ट फैसला करेगी कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। आप अपने मौकफ पर खड़े रहें, हम आपके साथ हैं। इट्स परफेक्ट राइट नाउ। अब मैं आपसे पूछना ये चाहूंगा, ये फरमा दीजिएगा कि आपने बहुत बड़ा क्लेम किया, इल्जाम तो लगा दिया, एक ऐसी पार्टी जिसका कायद पाकिस्तान का 3 दफा का वजीर आजम रह चुका है, आप उसके साथ 20 साल से वाबस्ता है, पहली दफा किसी को टारगेट करने का टास्क नहीं दिया गया होगा। आप ये कहना चाहते हैं कि इस पार्टी का कोई मिलिटेंट विंग भी है, यानी अस्करी विंग है जो इस तरह के काम करवाता है, हाई प्रोफाइल टारगेटिंग करवाता है? बिल्कुल, इनके बड़े जबरदस्त लिंक हैं सब लोगों के साथ, बड़े हाई प्रोफाइल पर। मगर जो इधर बरतानिया में हम लोग इनके साथ हैं, ये इन पर भी जो हम खास वर्कर हैं इनके साथ चलते हैं, इन पर भी ये बड़ा अंधा एतमाद करते हैं। हर मीटिंग में ये बुलाते हैं और मशवरे करते हैं। मगर जब नासिर भट्ट साहब ने मेरा बताया कि शाह साहब बड़े डंडी पट्टी गुजरात के मजबूत आदमी हैं और बड़े एतबारी हैं, तो उनको भट्ट साहब ने पहले भी अरशद मलिक की जब वो वीडियो लाए थे तो उन पे पूरा एतबार करते हैं। इस वजह से जब उन्हें मुझे मिलाया तो उन्हें मुझे खुद बोला कि बेटे आप इंशाल्लाह पार्टी की खिदमत कर रहे हैं और करते रहे, और हम आपके साथ हैं, और ये काम जो है ना आपने करना है कि शूटर जो है ना आपने इनके हवाले कर। अच्छा तस्नीम हैदर शाह साहब, जिस तरह आप कह रहे हैं कि इनके लिंक्स हैं, इनका कोई मिलिटेंट विंग है, तो कौन उसको हेड कर रहा है, उसको कौन चलाता है, लंदन में कौन चलाता है, पहले तो ये बताइए।
लंदन में तो देखें इधर तो इनके जो मेन है वो तो नासिर भट्ट साहब ही है, जो उनको इधर उधर भेजते हैं हर जगह पे चलाने के लिए, वही इस तरह की छुप लुक के मीटिंग करते हैं। और जो अरशद शरीफ की और जो इमरान खान की मीटिंग हैं उनमें मैं मौजूद था, जिनमें इन्होंने बोला कि इसको इन दोनों को कत्ल करवाना है। ये मरियम पाकिस्तान में इनका मिलिटेंट विंग, पाकिस्तान में इनका मिलिटेंट विंग आपकी नजर में राना सनाउल्लाह साहब चलाते हैं या कोई और चलाता है? राना सनाउल्लाह ने तो इन्होंने बोला था कि जगह देगा वजीराबाद में, ये इन्होंने बोला था मियां साहब ने और नासिर भट्ट ने कि राना सनाउल्लाह जगह देगा। उन्होंने बोला बिल्कुल राना सनाउल्लाह देगा, आप शूटर इनके हवाले करें वजीराबाद से, ये जो है ना इमरान खान को उधर कत्ल करना है। और जितने भी आदमी उन्होंने बोला इमरान खान के साथ मर्डर होते हैं हो जाने दे, मगर इमरान खान का जरूर कत्ल होना चाहिए, ये इनके अल्फाज हैं मेरे सामने बैठकर। आप ये फरमा रहे हैं कि मर्डर के अहकाम दिए जाते हैं, तो अगर मिलिटेंट विंग कोई इनका है या अस्करी विंग है या दहशतगर्द एक सेगमेंट है जो लिंक्ड है हाई प्रोफाइल माफिया के साथ, तो क्या इन्होंने पहले भी पाकिस्तान में कोई हाई प्रोफाइल टारगेट किलिंग कराई है अपने अदवार में? आपके पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है? इंफॉर्मेशन यही है जैसे वो भट्ट साहब ने बोला कि डॉक्टर रिजवान, इसी तरह अपना जो चपड़ासी का ने बोला था कि वो भी काम, मकसूद चपड़ासी का उन्हें नाम लिया था कि ये भी काम करवा लिए है। तो अभी हमारी ड्यूटी लगी है। आप ये कह रहे हैं कि डॉक्टर रिजवान का जो इंतकाल हुआ हार्ट अटैक से, वो मर्डर नवाज शरीफ साहब ने करवाया है? जी जी, ये मुझे भट्ट साहब ने बोला कि ये भी काम लोगों ने उनको करके दिए हैं। और मकसूद चपड़ासी का मर्डर भी नवाज शरीफ साहब ने करवाया? जी, अभी वो कहते हैं कि हमें टारगेट मियां साहब ने ये दो दिए हैं, तो शाह साहब हमने ये दोनों टारगेट करने हैं। ये बात भट्ट साहब ने मुझे बोली है। मैंने कहा जी आप कर लें, अरशद शरीफ का आपने करना है आप करें, मेरे पास तो कोई शूटर नहीं है। तो उनका उन्होंने किया, उसके बाद उन्होंने जोराना दिया, बकायदा पार्टी हुई। तस्नीम साहब मेरी अर्जी सुन लीजिएगा। ये तो वेरी रीसेंट पास्ट की बातें हो गई ना, ये बहुत बड़े इंकशाफात आप कर रहे हैं, बड़ी वेरी रीसेंट पास्ट। आप 20 साल से इस जमात के साथ वाबस्ता है, 20 साल में और भी तो इस तरह के वाकयात हुए होंगे, कई दफा अदवार से निकले हैं, आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है? राना सनाउल्लाह ने जो मॉडल टाउन में करवाया था, वो भी इन्होंने करवाया था। ये बातें करते हैं कि कुछ नहीं बना, देख लें, कुछ भी नहीं करवाया था। किसने करवाया था? राना सनाउल्लाह ने जो हुक्म दिया था, वो जो 14 बंदे मॉडल टाउन लाहौर में मर्डर हुए थे, किसके कहने पे हुक्म दिया था? राना सनाउल्लाह ने करवाया था। इन्होंने, इनके कहने पे सब कुछ हुआ था। किनके कहने पे हुआ था? आप स्पेसिफाई मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ, इनके कहने पर सब कुछ हुआ था। इनके कहने पे हुआ था? इनके कहने पे, हाँ जी। तारल कादरी का जो उधर काफिला है, इनको मार गिराएं। तो अभी राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं, वजारत दाखिला कह रही है कि खुदकुश हमला हो सकता है इमरान खान साहब के आइंदा जो 26 नवंबर को प्लान है यहाँ पर इस्लामाबाद के करीब धरना देने का या एहतजाज करने का। इनका प्लान है। इन्होंने बोला था कि कोई बात नहीं, एक दफा बच गया, दूसरे तीसरे हमले में बेनजीर भुट्टो की तरह इसको मार गिराएंगे। अभी सख्त खतरा है खान साहब को, इनका जो है कि हमको ब्लास्ट करें या अपना मौलाना फजलुर रहमान पीटीआई के झंडे लेकर एंटर होकर कोई ना कोई, ये आपको मैं बता दूं कि ये जरूर करेंगे। ये जो 26 तारीख को खान साहब जा रहे हैं, इन पर ये डेफिनेटली इनकी प्लानिंग है और ये करेंगे, आपको नजर आ जाएगा। ये पीछे नहीं हटने वाले, बड़े खतरनाक लोग हैं ये। एक तो ये बताइए, आप ये अपने तजुर्बे की बुनियाद पर कह रहे हैं या ये भी डिटेल डिस्कशन हुई कि सेकंड अटैक करना है इमरान खान के ऊपर और उनको रास्ते से हटाना है? ये डिटेल डिस्कशन हुई। मैंने भट्ट साहब को बोला कि अरशद शरीफ का तो आपने करवा लिया, तो अब जो इमरान खान तो बच गया है, तो अब आप क्या करेंगे? तो उन्होंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरे तीसरे अटैक में मार गिराएंगे इसको। तो आप ये वाले जो बयानात हैं या इंकशाफात हैं, किसी के दबाव में आकर तो नहीं दे रहे? नहीं, कोई किसी का दबाव नहीं। मुझे तो वो इतना प्रेशर डाल रहे हैं, मुझे पैसे ऑफर कर रहे हैं कि शाह साहब किसी तरीके बैठ जाएं। जो मेरा एक कौन पैसे ऑफर कर रहा है? कौन पैसे ऑफर कर रहा है? मरियम नवाज कहती है कि जैसे भी है वो कौसर काजमी साहब समा वाले, वो कहते हैं जी वो क़यादत। मैंने कहा कौन सी क़यादत? आप बात करें कि मरियम नवाज जी मैं आपके साथ 1 to 1 बैठता हूँ और इस काम को खत्म करें शाह साहब। मैंने कहा जी ये काम खत्म नहीं हो सकता, आप मेरे साथ आए, हक और सच के साथ खड़े हों, ताकि इनको कातलों को, अरशद शरीफ के कातलों को, इन चोरों डाकुओं को कैफरे किरदार तक पहुंचाएं। आपको कितने पैसे ऑफर किए गए हैं मरियम नवाज साहिबा की जानिब से?
मुझे उन्होंने ऑफर यही की कि मेरे साथ डील कर ले। उन्होंने कौसर काजमी ने बोला आप बैठे मेरे साथ, मैं उनके साथ बैठा ही नहीं। मैंने कहा जी मैं नहीं बैठने वाला आपके साथ। अच्छा, तो आपको कितने पैसों की ऑफर की? डील की तो बात हुई, कितने पैसों की ऑफर की मरियम बीबी ने? वो मैंने एक्सेप्ट नहीं की जी। उन्होंने टेलीफोन पे बोला मैं और आप बैठेंगे तो डील कर लेंगे, बैठ के बता देंगे कि आप क्या आपको चाहिए। मैंने कहा मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। उन्होंने उस वक्त मीडिया में, मैंने बोला जी आप कुरान ले हैं, मैंने किसी से को ना किसी पीटीआई से पैसे लिए हैं, ना मैंने किसी कोई मुस्लिम लीग नून वालों से या किसी से आर्मी वालों से कोई उन्होंने मुझे बनाया हुआ है तो मैं आपके खिलाफ बोल रहा हूँ। कोई ऐसी बात नहीं। ये कातिल और चोर यही है अपना, मैंने कौसर काजमी को बोला और मैं सच पर खड़ा हूँ। वो ऐसे ही बात को ना जी वो आपकी और नासिर भट्ट की जाती लड़ाई है। मैं कहा भट्ट साहब तो हमारे भाई है, मैं तो उनको भी बचा रहा हूँ कि आप भी बच जाएं, उनके लिए भी फाइट कर रहा हूँ कि आपके बच्चे हैं, आप इस गंद से, इस जो अपना क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं उनसे बाहर आ जाए। आप तो ये जंग है। आप ये बताना पसंद करेंगे कि अरशद शरीफ साहब को रास्ते से हटाने की ख्वाहिश किसकी थी? मरियम नवाज शरीफ की ज्यादा ख्वाहिश थी या नवाज शरीफ साहब की? और शहबाज शरीफ की। तीनों की ख्वाहिश नवाज मियां, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की, तीनों की ख्वाहिश थी कि वो कहते हैं हमारी वीडियो इसके पास है और ये मूवी बना के लोगों को भेजेगा। इसके पास जो लैपटॉप है और फोन है और एक यूएसबी है जो उन्होंने उससे हासिल करना चाहते थे और आखिर इन्होंने उसका मर्डर करके इन्होंने वो हासिल कर भी लिया। ये भी मैं आपको बता दूं, ये मुझे भट्ट साहब ने बताया। अच्छा, ये अरशद शरीफ साहब से वो वाली वीडियोस इन्होंने उनके लैपटॉप से ले ली हैं? ले लिए हैं, क्योंकि आपको पता है मरियम शरीफ जो है ना उसको तो वीडियो का शौक ही बड़ा है। वो वीडियो इसने ले ली है जी। भट्ट साहब ने बोला कि लैपटॉप, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो अरशद शरीफ साहब के पास आखिरी सबूत थे उनके मुताबिक मरियम बीबी और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब की करप्शन के हवाले से वो उन्होंने रिकवर कर लिए हैं, मरियम नवाज साहिबा ने और नवाज शरीफ साहब ने जी वो रिकवर कर ली है, इनके पास है। यानी अब इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो अब आप माशाल्लाह से लंदन के अंदर बैठे हैं, आपकी इतनी बड़ी रिफ्ट है, तो आपको अपनी जान की परवाह नहीं है? मुझे सख्त है, लोग मुझे कॉल करते हैं, वो समझते हैं कि अभी कॉल करेंगे उसके बाद जैसे शाह साहब का साथी मर्डर हो जाएगा, पता नहीं शाह साहब उसके बाद जिंदा भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे। मैंने कहा मौत और जिंदगी अल्लाह के हाथ में है। मैं इन कातलों, चोरों, डाकुओं का मुकाबला अकेले करूंगा, मुझे कोई परेशानी। आप कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो नहीं ज्वाइन करने लगे? नहीं, कोई मैं तरीके इंसाफ के साथ ना मैं हूँ ना मैंने कोई ज्वाइन किया है। हाँ। क्योंकि अगर मैं ज्वाइन, मुझे तो जरूरत भी नहीं है मैं ज्वाइन करूँ, मेरा तो सारा केस वैसे ही खराब हो जाता है। मैं तो इनका स्टिल वैलिड तर्जमान हूँ और मेंबर हूँ और इस पार्टी का हिस्सा हूँ अभी तक। राइट। ये तो आपकी कुछ तस्वीर बड़ी वायरल है जुल्फी बुखारी और असद कैसर साहब के साथ। वो तस्वीर कैसी तस्वीर है? नून लीग का मीडिया सेल कह रहा है कि आप पीटीआई के साथ भी एसोसिएटेड रहे हैं, आप इसको क्लैरिफाई करना चाहें तो कर सकते हैं हमारे फोरम से। जो असद कैसर साहब है वो एक रेस्टोरेंट में मैं खाना खाने गया था तो उधर बैठे हुए थे कोई, वो चीकू साहब है, वो आपस में पार्टी कर रहे, तो उन्होंने बोला ये स्पीकर है, तो उधर उनसे मुलाकात हुई। रेस्टोरेंट में आप जाते हैं, अगर किसी पार्टी का भी कोई मेंबर बैठा है तो कहते हैं जमील फरूकी साहब बैठे हैं तो आपको मिलते हैं, तो उसका ये मतलब नहीं कि हम कोई साफी बन गया या पीटीआई का हिस्सा बन गया। इसी तरह उनसे मुलाकात हुई। जुल्फी बुखारी साहब मेरे घर के साथ रॉयल ऑफ नवाब है, कम्युनिटी ने मुझे हर जगह पर इनवाइट करते हैं। पीपल पार्टी की भी होती है कम्युनिटी में, सारी पार्टियों को लोग उधर आते हैं, इकट्ठे बैठते हैं, खाना खाते हैं। उसी हिसाब से उन्होंने बोला कि जुल्फी बुखारी आया शाह साहब तो आप सैयद है, आप आके मिले क्योंकि आप अंजुमन सदात के भी हैं। उस हवाले से जुल्फी बुखारी के जो वालिद है वो पीपल पार्टी के थे, उनके साथ एक दो दफा फोन पे बात हुई। वो भी एक डीएसपी था, वो कह रहा था मेरी तब्दीली शाजी रुकवा दे, आप सैयद हैं, वो आपकी बात मानेंगे, तो वो सिफारिश की थी जो उन्होंने बोला जी मैं करवा देता हूँ। तो जुल्फी बुखारी साहब मुझे जानते भी नहीं है, सिर्फ उनके साथ मुलाकात हुई और वो पिक्चरें लोगों ने खींच के थे वो वीडियो से ही। वेरी राइट। तस्नीम हैदर शाह साहब नून लीग लंदन के तर्जुमान हमारे साथ मौजूद थे। तस्नीम शाह साहब, आप अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, आप बड़े बड़े कर रहे हैं, बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये कह गए हैं कि नून लीग का मिलिटेंट विंग है। ये कहा कि सानिया मॉडल टाउन नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के कहने पर राना सनाउल्लाह के ज़रिए कराया गया। ये कहा कि अरशद शरीफ साहब के कत्ल के अहकामात मरियम नवाज शरीफ ने जारी किए। ये कहा कि उनके लैपटॉप से मुबैना वो तमाम वीडियोज़ जिससे नून लीग को खदशा हो सकता था वो रिकवर करके डिलीट कर दी गई हैं, यानी वो उनके रास्ते से हट चुके हैं। ये कहा कि अब उनको मराए जाने के या उनके कत्ल करने के अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं, यानी तस्नीम हैदर शाह के।
बहुत बड़े इंकशाफात हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हमारे साथ इमरान इस्माइल साहब मौजूद होंगे आफ्टर दिस ब्रेक। मैं साबिक गवर्नर सिंध जनाब इमरान इस्माइल साहब को प्रोग्राम के इस हिस्से में खुशामदीद कहता हूँ। इमरान इस्माइल साहब, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुल्क में अहम तकर्रियाँ, तैनातियाँ, मुल्क के फ़ौज के आर्मी चीफ, चेयरमैन, जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ दोनों मुकर्रर कर दिए गए हैं। सदर मुमलिकत ने समरी पर दस्तखत भी कर दिए हैं। आपके इनिशियल रिमार्क्स सर। खुशाइन है जी। मैं समझता हूँ कि वही बात हुई जिसका खान साहब बार बार इरादा कर रहे थे कि ना कोई हमारा पसंदीदा है और ना ही कोई हमारा गैर पसंदीदा। हम चाहते हैं कि मेरिट के ऊपर हो जाए और वो मेरिट के ऊपर हुआ और उसके अंदर कोई जो स्पेकुलेशंस थी कि जी कोई खान साहब उसके अंदर उसको रुकावट डालेंगे या कोई ऐसी चीज़ करेंगे जिससे कोई कानूनी या आइनी उसके अंदर बहरान पैदा हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी ये सारी स्पेकुलेशन ही रही और बड़ा खुश असलूबी से ये मामला तय पा गया। आज सदर पाकिस्तान गए थे वज़ीर आज़म के पास मशावरत करने और मेरा ख्याल है कि बेहतरीन मशवरा दिया है खान साहब ने मुल्क की मफाद में। राइट। मुल्क के अंदर सियासी फ़ज़ा बहरहाल वैसी की वैसी है। आप लोग अभी भी मिशन 26 नवंबर को लेकर बड़े सीरियस हैं और शायद पिछले 7 महीने से सीरियस हैं। अभी भी उसी जोश और जज्बे के साथ इसको कैरी करने का प्लान है या इरादे में कुछ लग़ज़श आई है? नहीं जी, देखें हमारा जो 26 नवंबर का प्लान है ये इट हैज़ नथिंग टू विद दिस अपॉइंटमेंट। ये अपॉइंटमेंट के साथ तो इसका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। हमारा तो एक 1 पॉइंट एजेंडा है, अर्ली इलेक्शन, फ्री फेयर इलेक्शंस, बस दैट्स ऑल। और वही हम करवाने जा रहे हैं और इंशाल्लाह करवा के वापस लौटेंगे। आपको लगता है कि आप जितना अरसा बैठे रहेंगे इस दौरान अर्ली इलेक्शंस का अनाउंसमेंट हो जाएगा? ये आप अपनी सियासी बसीरत को मद्देनजर रखते हुए कह रहे हैं या कोई यकीन दहानी है कि अनाउंसमेंट हो जाएगी अर्ली इलेक्शन की? नहीं, देखें इमरान खान साहब ने कोई सियासत कभी मेरी ज़िंदगी में तो मैंने नहीं देखा कि उन्होंने कोई ऐसी सियासत की हो जिसमें वो आवाम से कोई बात कर रहे हों और कोई पीछे कुछ और कहानी चला रहे हों। खान साहब ने जो बात की है वो बिल्कुल वही बात है। आप अगर यकीन माने कि हमारी जो प्राइवेट और छोटी मीटिंग में जो बात होती है तो खान साहब जो तकरीर करते हैं आवाम के साथ जो बात करते हैं, बिल्कुल वही मैसेजिंग, वही पैगाम वो आवाम को एज इट इज़ देते हैं। और उनका बिलीव है कि उनकी जो ताकत है, पॉलिटिकल ताकत है, वो ज़ाहिर अल्लाह की मदद के बाद पाकिस्तान की आवाम जो है वो उनकी ताकत है। तो जिसका ये बिलीव वो बैकडोर डिप्लोमेसी पे इतना यकीन नहीं रखता। तो हम अपने ज़ोर बाजू पे, अपनी आवाम की ताकत पे हम ये समझते हैं कि इमरान खान आज सबसे पॉपुलर लीडर हैं पाकिस्तान के, वो उसी पे हम जा रहे हैं। और इंशाल्लाह अभी खान साहब ने डिसाइड करना है कि हम कितने दिन बैठेंगे या आगे प्लान क्या होगा, ये इमरान खान साहब अनाउंस करेंगे। तो आप इस बात को बिल्कुल डिनाई करते हैं कि किसी किस्म की कोई बैकडोर डेवलपमेंट्स हुई हैं जो मुसलसल ज़ेर बहस है मेन स्ट्रीम और सोशल मीडिया के ऊपर, कि बैकडोर डिस्कशन तो बहरहाल जारी हैं PTI के साथ? नहीं, डिस्कशंस तो देखें होते रहते होंगे और होते रहने चाहिए, सबके साथ डायलॉग खुला होना चाहिए। लेकिन जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि व्हीलिंग डीलिंग कोई नहीं हुई भी। अच्छा, कोई नहीं हुई है। अब ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे तस्नीम हैदर शाह साहब से। एक नया किरदार है जो काफ़ी दिन से उभरा है और आज बड़े सनसनीखेज इंकशाफात मेरे ही शो पर करके गए हैं। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का मिलिटेंट विंग है। इस विंग को नासिर भट्ट साहब लंदन में ऑपरेट करते हैं। पाकिस्तान में उन्होंने मुल्क के वफाकी वज़ीर दाखिला का नाम लिया। इसके अलावा उन्होंने ये तक कहा कि अरशद शरीफ साहब के कत्ल के जिन्होंने अहकामात जारी किए थे उन्होंने उनके लैपटॉप से सबूत भी मिटवा दिए हैं और बरह रास्त नाम लिया उन्होंने मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब का। ये कितने सनसनीखेज इंकशाफात हैं इमरान इस्माइल साहब, और इसके ऊपर किस तरह का ट्रायल लंदन में और पाकिस्तान में आपको लगता है कि होना चाहिए? देखें, ये इंतहाई सीरियस एलिगेशंस हैं। ये कोई एक आम ऐसी नहीं है, कोई चोरी की वारदात नहीं है, बहुत ही सीरियस एलिगेशंस हैं और इसकी इन्वेस्टिगेशन भरपूर तरीके से होनी चाहिए। स्कॉटलैंड यार्ड भी इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी और पाकिस्तान में FIA और दीगर एजेंसीज भी इसकी इन्वेस्टिगेशन करें, क्योंकि पाकिस्तान में एक हमारे भाई का एक बेहतरीन शख्स का अरशद शरीफ का कत्ल हुआ है नाइजीरिया में और
वो हमारा पाकिस्तानी भाई, हमारा एक बहुत ही हर दिल अजीज़ शख्स थे वो। और इमरान खान साहब के ऊपर भी कातिलाना हमला हुआ है और इसके बाद भी इमरान खान साहब को भी मुसलसल थ्रेट्स हैं कि इसके बाद भी आपके ऊपर हमला हो सकता है, चीज़ें हो सकती हैं। तो इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। इसको ऐसे मजाक में उड़ाना या इसको ऐसी हवा में छोड़ देना मुनासिब नहीं है। इसकी भरपूर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मालूम होना चाहिए कि जो बात कह रहे हैं उसमें उनके पास क्या शवाहिद हैं, क्या उसके अंदर उनकी बात में कितना वज़न है, और जिस को नाम ले रहे हैं उन सब के साथ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, बशमूल नवाज शरीफ और मरियम नवाज। राइट, इमरान इस्माइल साहब तो हैं ये काम ये करने के। ये जी वैसे तो पाकिस्तान के FIA ने उन्हें 29 नवंबर को तलब कर लिया है। पहले भी आपने देखा कि जी वैसे तो पाकिस्तान के FIA ने उन्हें 29 नवंबर को तलब कर लिया है इमरान इस्माइल साहब, लेकिन इन्होंने 2 और बड़ी बातें कही हैं, मेरे लिए बड़ी शॉकिंग है। मेरे ही शो पे कह के गए, वो कहते हैं कि डॉक्टर रिजवान और मकसूद चपड़ासी दोनों की मौत तबई नहीं थी, उसके अहकामात नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज शरीफ साहिबा दोनों ने दिए थे। ये क्लेम करके गए हैं मेरे ही शो पे, और ये भी कहा है कि इमरान खान के ऊपर जो कातलाना हमला हुआ वजीराबाद में, उसकी स्पेस राना सनाउल्लाह ने प्रोवाइड की थी शूटर्स की, और दूसरा हमला होगा, उनका प्लॉट जो है वो सिर्फ उनको जख्मी करने का नहीं था, रास्ते से हटाने का था, और अभी पिंडी में होगा। और उन्होंने कहा कि मैं ऐनी शाहिद हूं इस तमाम गुफ्तगू का। इसके ऊपर आप कुछ कहेंगे? देखिए, मुझे तो कोई बहुत बड़ा झटका नहीं लगा उनकी ये बात सुन के। ये बात तो कब से इमरान खान कह रहे हैं कि जो लोग मुलव्विस थे, मंजूर चपड़ासी वो हार्ट अटैक से मर गया, डॉक्टर रिजवान हार्ट अटैक से मर गए, उनके साथ और भी एक इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, वो भी उनको भी हार्ट अटैक हुआ और सबकी सिमिलर डेथ थी। तो इसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और अपनी FIR में राना सनाउल्लाह का नाम कटवाने के लिए कहा इमरान खान ने। अपनी FIR में उन्होंने शहबाज शरीफ का नाम लिखवाने के लिए कहा है। तो वो तो काम हो नहीं रहा। मैं समझता हूँ कि मुल्क में, पाकिस्तान की तारीख में अटैम्प्ट्स होते रहे हैं मर्डर के, और मर्डर्स हुए भी हैं, असैसिनेशन हुए हैं हमारे सियासी कायदीन के। बेनज़ीर भुट्टो का असैसिनेशन हुआ, लियाकत अली ख़ान का असैसिनेशन हुआ। इस तरह की चीज़ें होती रही, ज़ाल के और भी इसमें सारी चीज़ें होती रही, लेकिन आज तक हमें सिरा नहीं मिला कि किसने क्या किया था। लेकिन हम इमरान खान को इंशाअल्लाह अल्लाह ने ज़िंदगी दी, और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम जान लड़ा देंगे कि उनको आँच ना आए, तकलीफ ना हो। क्योंकि पाकिस्तान का इस वक्त एक ही इस वक्त हमें रे ऑफ लाइट नज़र आती है इमरान खान की सूरत में। राइट, इमरान इस्माइल साहब, FIR की आप बात कर रहे थे। FIR ना दर्ज होने की वजह आपकी मतलूबा, यानी आपकी मनपसंद, यानी आपकी मर्जी के मुताबिक, यानी PTI की मर्जी के मुताबिक या मुद्दई की मर्जी के मुताबिक FIR दर्ज ना होने की जिम्मेदारी आप पंजाब हुकूमत या पंजाब के मुशीर दाखिला पर डालेंगे, या फिर आप कहेंगे कि नहीं, सिस्टम ऐसा है मुल्क का? नहीं जी, देखें, मैं समझता हूँ कि पंजाब की हुकूमत ने भी अपनी कोशिश की FIR दर्ज कराने की, लेकिन इसमें क्योंकि 3 बड़े पावरफुल लोगों के नाम इसके अंदर शामिल थे। ये कोई अगर हम किसी रिक्शे वाले के, ठेले वाले, छावड़ी वाले के खिलाफ FIR कटवा देते ना, तो अब तक उसकी खाल अलग और गोश्त अलग कर दिया होता है यहाँ के लोगों ने, इन्वेस्टिगेशन ने और पुलिस ने और सारों ने। लेकिन ये यहाँ पाकिस्तान में 2 निज़ाम चलते हैं। वो दूसरा निज़ाम बहुत ताकतवर है, उसकी ग्रिप बहुत ज़्यादा है। वो यहाँ के जो सिस्टम है उसकी ग्रिप इतनी है कि वो जो पुलिस है या दूसरे हैं इदारे हैं, वो उसके ताबे हो जाते हैं। और ये वही सिस्टम, वही ताकतवर लोग FIR को नहीं दर्ज होने दे रहे हैं। सारी दुनिया में मजाक उड़ रहा है कि इस मुल्क की सबसे बड़ी जमात के सबसे पॉपुलर लीडर इमरान खान के ऊपर कातिलाना हमला हुआ है, और वो आज तक अपनी FIR नहीं कटवा सके। तो वही पंजाब पुलिस है सर, वही अब यूनिफॉर्म है, उसी पंजाब के अंदर खान साहब यानी पिंडी के अंदर मौजूद होंगे। 26 नवंबर का मिशन जो है उसको हतमी मिशन उन्होंने कहा है, और वो पिंडी के अंदर होंगे। उसी ने सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। आपको उनकी प्रोवाइड की हुई सिक्योरिटी के ऊपर यकीन रहेगा, जिसको आप सिस्टम की गिरफ्त का दिलदादा समझते हैं? देखिए, वहाँ पे इनकी भी सिक्योरिटी होगी, हम KP से भी बुलाएंगे सिक्योरिटी, और हमारे खान साहब के पास अपने भी जो लोग हैं जो उनके जानिसार हैं, वो भी सिक्योरिटी पर मामूल होंगे। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह खैर करेगा, कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी उसमें। इमरान इस्माइल साहब, आप कराची की पॉलिटिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। कराची से या सिंध से कितने लोग ज्वाइन करने जा रहे हैं इस हकीकी आज़ादी मार्च के हतमी मरहले को?
जमील, हम एक एक्सरसाइज कर चुके हैं। हम कराची से निकले थे, मैं और अली जैदी, और हम पूरे सिंध से घूमते हुए हम पहुँचे थे इस्लामाबाद। लेकिन उस क्योंकि ये खान साहब वाला वाक़या हो गया था और फिर उसके बाद ये वो डिले भी हुआ, पोस्टपोन हुआ, फिर डेट चेंज हुई, तो इतने दिन वो रुक नहीं पाए तो वापस चले गए। तो अब उतनी बड़ी तादाद तो नहीं, लेकिन एक अच्छी तादाद हम इंशाल्लाह लेकर वहाँ पहुँचेंगे। आज रात को कुछ लोग निकल रहे हैं, कुछ सक्कर में ज्वाइन करेंगे, वहाँ से निकलेंगे। अली जैदी आज रात को निकल रहे हैं, मैं कल निकलूँगा इंशाल्लाह। तो एक अच्छी तादाद, रिप्रेजेंटेशन अच्छी होगी कराची की, सिंध की पूरी, वहाँ पे एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन होगी। वजारत दाखिला ने, वफाक की वजारत दाखिला ने थ्रेट अलर्ट जारी किया है। कहा गया है कि खुदकुश हमला भी हो सकता है। ये भी कहा गया है कि कोई बड़ा वाक़या हो सकता है, इस वजह से इज्तिमा ना किया जाए। ये थ्रेट अलर्ट कितना हकायक पर मबनी आपको लगता है, या सिर्फ डराने के लिए किया गया ऐसा? कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि ये हुकूमत कुछ भी कर सकती है, किसी भी एक्सटेंट तक जा सकती है। आपने अभी चौधरी तस्नीम की बातें सुनी ली सारी, ये किसी हद तक भी जा सकते हैं, ये डराने के लिए भी ये काम कर सकते हैं। हमें अपनी पूरी एहतियात के साथ ये इस मुहिम पे जाना है। और ये आप देखिएगा, ये पाकिस्तान की तारीख बदल देगी। ये जो है ना हमारी कल की मूव, ये तारीख बदल देगी। और इंशाअल्लाह इतनी तादाद में आपने अवाम को निकलते नहीं देखा होगा, और इतनी बड़ी अवाम के बीच में कोई कार्रवाई होना मैं समझता हूँ मुमकिन नहीं है। लेकिन बहरहाल फिर भी एहतियात ज़रूरी है, हम एहतियात भी करेंगे, और खान साहब को भी हमने इंतहाई एहतियात का कहा हुआ। इमरान इस्माइल साहब, 30,000 से ज़ायद खैमा बस्तियाँ, ये तो ऐसा लगता है कि आपने ज़ादेरा इकट्ठा करना है और आपने 10 महीने तक यहाँ बैठे रहना है, जो लग रहा है, इरादा लग रहा है। तो आप लंबा धरना देने जा रहे हैं, 126 रोज़ा धरने का रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, या फिर उसी दिन ही खैमे लगा के उखाड़ दिए जाएंगे? खैमे लगे उखाड़ने के लिए, ऐसा तो नहीं सुनने को मिलेगा। ये तो खान साहब बताएंगे कि आगे क्या प्रोग्राम है। लेकिन ये खैमे बेसिकली हमने इसके लिए लगाए थे कि जो कारवां पहले से पहुंचना शुरू हो जाएंगे, आज रात से वहाँ पे लोग पहुंचना शुरू हो जाएंगे मुल्क के दीगर हिस्सों से, तो उनको तकलीफ ना हो, और ठंड काफ़ी है तो वो वहाँ पर उसमें रह जाएँ आराम से। अब क्या आगे प्रोग्राम है वो इमरान खान साहब बता पाएंगे। लेकिन जोश जज्बा इतना है कि फैमिली सारी जा रही हैं, मेरी पूरी फैमिली जा रही है। मैंने बड़ा मना भी किया अपनी वाइफ को और बच्चों को कि आप लोग रुकें, बट वो मेरे से आगे खड़े में जाने के लिए कि हमने तो जाने ही, आप अपना देख लें। मैं कि चलो ठीक है, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। इमरान इस्माइल साहब, आपने खान साहब पे डाल के मतलब खबर रोकने की कोशिश की है, लेकिन आपकी गुफ्तगू में से मैंने एक जुमला निकाला। आपने फरमाया कि हम जब तक इंतखाबात का ऐलान नहीं हो जाता नहीं जाएंगे। ये बात समझने वाली है, अंडरस्टैंड करने वाली है। इसका मतलब तो यही है कि आप लोग बैठने के लिए आ रहे हैं, लंबा बैठने के लिए आ रहे हैं। इज इट राइट और रॉन्ग सर? या तो अपनी पहले वाली बात को डिनाई कर दें। खान साहब नहीं, इमरान खान साहब जो है ना, उन्होंने सारे ये जो कार्ड्स हैं वो अपने सीने से लगा के रखे हुए हैं। आज की तारीख में अगर आपको कोई ये कहता है ना कि उसको कल का प्लान पता है या परसों का प्लान पता है, तो मेरा ख्याल है कि वो आपसे सचगोई से काम नहीं ले रहा। इमरान खान साहब इस कदर एहतियात के साथ और इतनी राजदारी के साथ ये सारी इस मूवमेंट को चला रहे हैं कि इसका हमें वाक़तन किसी को भी कोई अंदाज़ा भी नहीं है कि कल खान साहब ने क्या ऐलान करना है। कई बार पीछे भी ऐसा हुआ कि जो खान साहब ने ऐलानात किए मूवमेंट के आगे पीछे जो चीज़ें हुई, वो हमें उसी वक्त पता लगता था जब खान साहब टीवी पर या मीडिया पर बैठ के बात करते थे। उससे पहले मशवरा सबसे करते हैं, फिर वो अपना फैसला करके दिल में महफूज रखते हैं और फिर वो अचानक बताते हैं। तो आई एम अनेबल टू टेल यू। अच्छा ठीक है, आप बिल्कुल नहीं बताने की पोजीशन में, लेकिन आपने ये तो आप बता सकते हैं कि अगर इंतखाबात के हवाले से कोई अनाउंसमेंट नहीं होता, कोई यकीन दहानी नहीं कराई जाती, कबल वक्त इंतखाबात के ऊपर कोई बात नहीं होती, इंतखाबात अगस्त 2023 में होने वाली बात मुकद्दम ठहरती है, तो आप लोग वापस चले जाएंगे? जमील देखें, हमें तो बड़ा सूट करता है कि इंतखाबात और अगस्त में हो या अक्टूबर में हो, हमें बड़ा सूट करता है। बिकॉज जिस तरह से ये मुल्क को चला रहे हैं, इन्होंने इकॉनमी का बेड़ा कर दिया है। लोग हाथ उठा उठा के बदुआएं इनको दे रहे हैं। हमारा तो वोट बैंक रोज़ बरोज़ बढ़ता जाएगा। सवाल ये है कि क्या इस मुल्क की इकॉनमी और माशी सूरत हाल ये बर्दाश्त कर पाएगी कि ये मज़ीद 6 महीने 8 महीने ये यहाँ पर रह जाएँ और ये इसी तरह मुल्क को चलाते रहें कि वज़ीर आज़म जो है वो
15-15 दिन वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होते हुए अपने दफ्तर में ना आए, वो कभी शर्मुल शेख चले जाएं, कभी लंदन चले जाएं, कभी लंदन से वो वापस आते हुए उनको कोविड हो जाए, कोविड में वो छुप कर बैठ जाएं और मुल्क गदड़गू हालत में है। जो आए थे इसाक डार साहब, बड़े चीफ इकनॉमिस्ट वहाँ से, कि जी वो ठीक कर देंगे और डॉलर 200 रुपये के नीचे ले आएंगे, वो डॉलर भी आज 250 रुपये से ऊपर है। एक्सपोर्ट बंद है, बैंक के पास पैसे नहीं एलसी खोलने के लिए, आपका मुल्क माशी तौर से बैंक्रप्सी के दहाने पर है, आपके पास पैसा नहीं है, तो ये मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मैं ये समझता हूँ कि एक फ्री एंड फ्रेश इलेक्शंस इस मुल्क की इकोनॉमी को बड़ा सहारा देंगे। फिर जो भी पार्टी जीत के आए, ये इलेक्शन से डरते इसलिए कि ये तो बर्गर खाने नहीं जा सकते अवाम में, ये बेचारे वोट मांगने कैसे जाएंगे। तो वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहे मौसम बहार में हो या अगली मौसम खज़ां में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, फ़र्क पड़ता है ना। मैंने आपसे कहा कि मैं मुल्क की माशी सूरत हाल देखूँ तो ये मुल्क यहाँ से बिल्कुल आगे नहीं चल पा रहा है, ये पीछे की तरफ जा रहा है। और अगर मैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस ही वाहिद रास्ता इसका है, और अगर मैं सियासी तौर से देखूँ कि सियासी तौर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किस चीज़ में फ़ायदा है, तो हमें फौरी इलेक्शन हो या 6 महीने बाद हो, तो आज से 6 महीने बाद में हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि ये एक नाअहलों की टीम है जो बैठ के इस वक्त मुल्क को तबाही के दहाने पर ले जा रही है। तो मैं अपना मुल्क देखूँ कि मेरा मुल्क बचे या मईशत बचे उसकी, या मैं अपनी सियासत को देखूँ, तो ये फैसला करना है। पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़्यादा साजगार रहेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि इंतखाबात देर से हों, जितना देर से होंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। इमरान इस्माइल साहब, साबिक गवर्नर सिंध, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के पहले हिस्से में बड़े इंकशाफात हुए हैं और मेरी नज़र में पहली दफ़ा ये चीज़ रिवील की है तस्नीम हैदर शाह ने। 29 तारीख को वो FIA के सामने पेश होते हैं, नहीं पेश होते, लेकिन जो कुछ वो कह गए हैं, इट्स अ हिस्ट्री। आज की नेशनल डिबेट से जमील फारूकी को इजाज़त दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिएगा। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था, जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। आज फिर उन्हीं की हुकूमत है और अब तो हमने नारा नहीं लगाया, अब तो हम हकीकी सहाफत कर रहे हैं। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज के पीछे जो है 80% से ज्यादा आवाम उनके साथ है। एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।